हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक है उसे शुरू करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और उतना भी आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ सफिशिएंट है। एक और क्लास हमारी होगी, उसमें मिसलेनियस में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस, जो आपका टॉपिक है, जो रेलवे में कभी नहीं पूछा गया। चाहे मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करूं, चाहे ग्रुप डी की बात करूं, चाहे रेलवे जेई की बात करूं, मैं एएलपी की बात करूं, तो नंबर ऑफ जीरो से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। एक आध सवाल अगर बना तो एक या दो सवाल बने हैं कभी किसी एग्जाम में भूले भटके। अब चूंकि करना तो है, तो मैंने उसे मिसलेनियस यानी कि विविध वाली क्लास में शिफ्ट कर दिया है, और वहां एक दो तरह के और जो सवाल है उनको हम कर लेंगे। बात आज की आती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय। तो यहां से भी कई बार चीजें पूछी गई हैं, तो एक अच्छा चैप्टर है। जैसे ही हम लोग नंबर सिस्टम से निकलते हैं, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर मंडे को हमारा एंड हो जाएगा। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यानी कि मंगलवार से हम लोग अपना नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। और फिर एलसीएम एचसीएफ के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे अपने टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य की तरफ। ठीक है? तो फिर हम अर्थमेटिक पूरा करके तब वापस आएंगे फिर एडवांस मैथ की तरफ। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो चीजें अब मुझे थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि बैच आपका अभी ओपन हुआ था, बैच शुरू हुआ था, तो थोड़ी स्पीड भी मेरी कम थी। और टाइम भी हम लोग लगभग 1 घंटे के आसपास ही ले रहे थे, है ना? तो अब धीरे धीरे हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा। 1.5 घंटे हम लोग टाइम को करेंगे धीरे धीरे, और चीजें थोड़ी सी स्पीड में भी करेंगे। दूसरी बात, आज आप लोगों का मिनी मॉक है ना? तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं क्लास के बाद। आज नहीं, सॉरी, कल। कल सैटरडे है ना, तो कल क्लास तो होगी नहीं, तो कल मिनी मॉक है आप लोगों का। तो आप लोगों की क्लास नहीं होगी, तो आप उसे सुबह सुबह अपने आराम से, जितना सिलेबस आपका हो चुका है मैथ्स में, उतने सिलेबस के क्वेश्चंस मैंने आपको 20 या 25 सवाल आपको मैं दूंगा, और उन्हें आपने देखना है कि कितना हम उसमें से कर पा रहे हैं। तो आज तक जितना भी सिलेबस होगा, रिमाइंडर थ्योरम भी इंक्लूड रहेगा, तो आपके क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले एक कल का होमवर्क क्वेश्चन था बच्चे, इसे देख लेते हैं एक बार। बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। सवाल है वह, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, एक अंक की, जिसे 6 अंकों की संख्या 489483 में जोड़ने पर। वो टेस्ट होगा बच्चे आपका एप्लीकेशन पर। ठीक है? एप्लीकेशन पर होगा, और वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ही होगा। देखो, 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब हमसे सवाल ने बोला है, हमें वो संख्या चाहिए जो मैं इसमें जोड़ूं। एक अंक की वो संख्या होनी चाहिए, और इसमें जोड़ने के बाद जो संख्या मिले वो 11 से कट जाए। अब मैं यहां पर ये संख्या लिखता हूं, 489483। यही संख्या है ना? अगर मुझे संख्या को 11 से डिवाइड करना है, तो मुझे इस लास्ट वाले अंक में ही जोड़ना पड़ेगा। भाई, ऑप्शन में से जो संख्या जुड़ेगी, जो ऐड होगी, इसी में ही ऐड होगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। तो पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 8 4 12, 12 और 3 15। यानी कि 15 में ही मुझे कुछ ऐड करना है, ताकि इनका डिफरेंस 0 आ जाए, और डिफरेंस 0 होगा तभी संख्या 11 से कटेगी। भाई, ये तो 21 है, ये तो 21 है, अब ये 15 है। अब 15 में मुझे कुछ ऐड करना है, तो 15 में मैं क्या ऐड करूं कि 21 के बराबर हो जाए? आप कहेंगे सर 6 ऐड कर दो। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 और 21 का डिफरेंस 0। यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें 6 ऐड करना होगा। 15 + 6 21,
और तब जाकर इनका डिफरेंस 0 होगा और हम कहेंगे कि संख्या 11 से पूरी पूरी तरह कटेगी। ये कल का हमारा होमवर्क था। चलिए आज का टॉपिक है बच्चे हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। या सबसे पहले आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? भाई बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होता है। सारा का सारा खेल रिमाइंडर का ही है। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि 20 है, इसको ना 6 से भाग दो। 20 को किससे भाग दो? 6 से भाग दो। तो आप कहेंगे सर 6 तिया 18। क्यों 6 चौके 24 क्यों नहीं बोला आपने? भाई 6 चौके 24 क्यों नहीं बोला आपने? 6 तिया 18 ही क्यों लिखा आपने? बचपन से आप यही सीखते आ रहे हो। आप क्या सीखते आ रहे हो बचपन से कि आपने इस 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 20 से कम रह जाए। लेकिन आज आप उस चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। आपको ऐसा भी पहाड़ा पढ़ना है जो 20 से आगे निकल जाएगा। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहीं देखो कि 6 तिया 18। अब ये 20 में से 18 घटाओगे आएगा 2। ये आएगा शेषफल। क्या आएगा बच्चे? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम थोड़ा समझते हैं। जब मैंने 20 को 6 से भाग दिया, जब मैंने 20 को 6 से भाग दिया तो 6 तिया 18, यानी कि 3 बार तो ये पूरा पूरा कट गया, 18 पे जाके रुक गया। 18 पे जाके रुक गया और 2 एक्स्ट्रा बच गया। क्या बच गया? 2 हमारा एक्स्ट्रा बच गया। वही हमारा शेषफल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। चलो इस तरीके से तो आपने बहुत पहले से सीखा है। आज मैं आपको कुछ नए तरीके से सिखाता हूं, कुछ नए तरीके से। या फिर एक चीज और देख लो इसी में ही। मान लो अगर मैं 20 को 5 से भाग देता हूं तो 5 चौकू 20। 20 में से 20 जाएगा, कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर हमारी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे ये 20 5 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आता है? उस केस में हमारा शेषफल 0 आता है। अब ये तो चलो आपने लिखा। अब थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज आपने 15 को डिवाइड किया है 4 से। किससे बच्चे? 4 से 15 को डिवाइड किया है। तो यहीं पर मुझे रिमाइंडर बताओ, ऊपर यहीं पर मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा, शेषफल क्या होगा? आप कहेंगे कि सर 4 तिया 12। भाई 4 चौके 16, अगर मैं जाऊंगा तो 15 से आगे निकल जाऊंगा मैं। मुझे 15 से नीचे रहना है, मुझे 15 से नीचे रहना है। तो 4 तिया 12, आगे कितना बचा? 3। रिमाइंडर आ गया 3। ऐसे ही बच्चे सपोज मैंने आपसे कहा 100 को भाग देना है 30 से। 100 को भाग देना है 30 से, तो रिमाइंडर बताओ। आप कहेंगे सर 100 को भाग दिया है 30 से, तो 30 तिया 90। रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 10। ऐसे ही सपोज मैंने आपको भाग दिया 78 को भाग दिया 24 से। आपने कहा 24 दूनी 48, 24 तिया 72। रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही सपोज मैं आपसे कहता हूं 97 को भाग दे दो आप किससे? 18 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे 18 पंजे 90। रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस तरीके से ना आप रिमाइंडर यानी कि शेषफल बताते हो। अब एक नई चीज का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बच्चे? हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नाम आया नेगेटिव रिमाइंडर। हालांकि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती नहीं है वैसे। ऋणात्मक ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती नहीं है। सर जब कोई चीज नेगेटिव रिमाइंडर नाम की होती नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो फिर नेगेटिव?
हमारे सवालों को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ेंगे। हमारे सवालों को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ेंगे। इस लाइन को याद रखना। एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती नहीं है, जस्ट सवालों को आसान बनाना है। ठीक है बच्चे, चलो। अब होता क्या है नेगेटिव रिमाइंडर? सपोज मैंने 15 को ही 4 से डिवाइड किया। मैंने क्या किया? मैंने 15 को 4 से विभाजित किया। तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे कि सर जब 15 को 4 से भाग देंगे ना, तो 4 तिया 12, यानी कि आप 15 से कम रहे, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर आपको मिला 3। लेकिन अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, आपको ऋणात्मक शेषफल निकालना है, तो आपने 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना है और इस 15 से आगे निकल जाना है। सुनो, इस 15 से आगे निकल जाना है। जैसे ही 4 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आप 15 से आगे निकल गए, तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 चौकू 16। भाई आपने क्या किया? 4 चौके 16 कर दिया। तो आप जो है 15 से आगे निकल गए। 15 से कितना आगे निकले हो? आप कहेंगे सर 15 से तो एक ही आगे निकला हूं, 15 और 1 16। तो आपका जो जितना आप आगे निकले हो ना, माइनस में उतना रिमाइंडर आपको मिलता है। -1 रिमाइंडर, माइनस का 1 रिमाइंडर। ऐसे ही सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 22 डिवाइड बाई 5, दोनों रिमाइंडर बताओ, दोनों पॉजिटिव ही और नेगेटिव ही। जल्दी से आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, फिर थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉजिटिव रिमाइंडर भी बताना और नेगेटिव रिमाइंडर भी बताना। आपके दिमाग में अगर सवाल आए कि सर दोनों रिमाइंडर क्यों पढ़ रहे हैं, किसी एक से काम नहीं चला सकते? चला सकते हैं, लेकिन सवालों को आसान बनाने के लिए दोनों रिमाइंडर आपको पता होने चाहिए। फिर आपके दिमाग में और दूसरा सवाल आएगा, सर कहां यूज करना है इन दोनों को? सब सवालों के जवाब है, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका जवाब देते जाओ कि 22 को 5 से भाग दिया तो दोनों रिमाइंडर। जब आपको प्लस वाला रिमाइंडर चाहिए तो 22 से कम रहो, जब आपको माइनस वाला रिमाइंडर चाहिए तो 22 से आगे निकल जाओ। बस ऐसे ध्यान रखना है। तो 5 चौके 20, 22 से कम रहे, 5 चौके 20, कितना रिमाइंडर है? 2। और जब आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो 22 से आगे निकल जाओ, 5 पूरे 25। भाई 5 पंजा 25 होते हैं, तो 25 और 22 का डिफरेंस, अंतर कितना है? 3 का। तो वो माइनस का 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे ही सपोज अगर मैं आपसे कहूं बच्चे जरा बताना, 87 या 88/29, 89, सॉरी 80, हाँ 86/29, बताओ। 86/29 है। मुझे बताओ इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों बताओ। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आप कहेंगे कि सर 29 दूनी 58, 29 तिया 87 तो ज्यादा निकल जाएगा। तो 29 दूनी 58 और 86 में से आप 58 माइनस करते हो, तो 16 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गए 2, रिमाइंडर आ गया 28। और एक बार आप जाओगे 29 तिया 87, भाई एक संख्या आगे निकल गए आप, तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सवाल का जवाब आपके सामने है। आपका सवाल है कि सर कहां पर तो प्लस वाला रिमाइंडर यूज करना है और कहां पर नेगेटिव वाला रिमाइंडर यूज करना है? सवाल है ना आपके दिमाग में, सर दो दो रिमाइंडर, तो कौन सा कहां पे यूज करें? है, उसका आंसर अब आपके सामने है। आप मुझे बताओ, एक रिमाइंडर आपके पास 28 है और एक रिमाइंडर -1 है, दिखने में कौन सा आसान लग रहा है?
इस बात का जवाब आपका ही दिमाग देगा। मेरा सवाल है, एक रिमाइंडर 28 है और एक -1 है, दिखने में आसान कौन सा लग रहा है? आप कहेंगे कि सर 28 तो बहुत बड़ी संख्या है, आसान तो -1 लग रहा है। बस यही आंसर है आपके सवाल का, कि जब भी हमें सवाल को करना है तो हम उसका रिमाइंडर देखेंगे कि संख्या के नजदीक कौन सा है। हमें प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। संख्या के नजदीक प्लस वाला है तो वो हमारे काम का है, संख्या के नजदीक माइनस वाला है तो वो हमारे काम का है। हमें कोई मतलब नहीं प्लस या माइनस वाले रिमाइंडर से, हमें संख्या के नजदीक वाला रिमाइंडर चाहिए बस। और संख्या के नजदीक वाला तो -1 है, बस इतना ध्यान रखना है। सपोज बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना, बताओ रिमाइंडर, एक ही रिमाइंडर बताना, बस एक ही। दो रिमाइंडर होंगे सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे वो रिमाइंडर चाहता हूं जो संख्या के सबसे नजदीक है। मुझे मतलब नहीं है प्लस वाला हो माइनस वाला हो, छोड़ो। मुझे बताओ संख्या के नजदीक जो रिमाइंडर है वो कौन सा है, वही मेरे काम का है, वही मेरे काम का होगा। अब जैसे आप कहोगे कि सर 506 को 101 से डिवाइड किया तो 101 पंजे 505, 101 पंजे 505 कम रह गए संख्या से, तो आप कहेंगे सर प्लस का रिमाइंडर आएगा, प्लस का 1। भाई संख्या से कम रह गए ना आप, 101 पंजे 505। अगर आप 506 को कूद जाते, आगे बढ़ जाते, तो नेगेटिव मिलता। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 504/101, बताओ, मैं कहूंगा 504/101 रिमाइंडर। आप 101 का पहाड़ा पढ़ोगे, 101 पंजे 505 होता है, कितना होता है 505। अब आप 504 को कूद गए, 504 से ऊपर निकल गए, तो जैसे ही आप 504 से ऊपर निकले आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 1। तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, रिमाइंडर आएगा -1। तो माइनस और प्लस रिमाइंडर आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, पेन साइड में रख दो, सुनो, बड़े रिलैक्स होके पढ़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सर एक संख्या के दो रिमाइंडर हो सकते हैं क्या? यस और नो में जवाब दो आप मुझे। क्या ये पॉसिबल है कि एक संख्या के दो शेषफल आ जाए? नहीं, क्योंकि मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर स्टार्ट करते ही बोला था कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। रिमाइंडर तो एक ही होता है, प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर एक ही होता है। तो फिर दो रिमाइंडर आप कैसे ला रहे हो सर? दरअसल बच्चे, आपका जो वहम है ना, इसको मैं थोड़ा सा दूर करता हूं। मैंने 15 को डिवाइड किया 4 से, तो मुझे दो रिमाइंडर मिले। एक रिमाइंडर मिला 4 तिया 12 और 3 15, और एक मिला मुझे 4 चौके 16, ऊपर निकल गए। एक मिला -1 रिमाइंडर। मेरे पास दो रिमाइंडर थे। और अभी अभी आप कह रहे हो कि सर एक संख्या के दो रिमाइंडर होते ही नहीं है, एक ही रिमाइंडर होगा। बच्चे, असली शेषफल तो यही होगा, असली असली रिमाइंडर तो यही होगा जो प्लस वाला होगा। असली रिमाइंडर तो वही है। तो फिर सर नेगेटिव रिमाइंडर कहां से आ गया? और इसका रोल तो हमें समझ में आ गया। अब जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिले तो याद रखना, अगर आप उस नेगेटिव रिमाइंडर में अपना जो भाजक है, जो डिवाइजर है, वो ऐड कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा? 4 में से एक गया 3, बच्चा आपको वही रिमाइंडर मिलेगा जो पॉजिटिव वाला है। आपको वही शेषफल मिलेगा जो प्लस वाला है। नेगेटिव रिमाइंडर में अगर आप भाजक को जोड़ देते हो तो आपको पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ही मिलेगा। बस नेगेटिव रिमाइंडर का काम क्या है? हमारे सवालों को आसान बनाना, दैट्स ऑल।
कहीं भी हमें नेगेटिव रिमाइंडर दिखेगा, अपने आंसर को लाने के लिए हम उसमें भाजक को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। किसी भी ऑप्शन में, किसी भी आंसर में आपको नेगेटिव रिमाइंडर में आंसर देगा ही नहीं, वो देगा प्लस में आंसर देगा आपको। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव रिमाइंडर में अपना भाजक जोड़कर प्लस का रिमाइंडर बना देना है। जैसे फॉर एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि 41/39/10, बताओ रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका, इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे 10 चौके 40, सर मैं ऊपर निकल गया, कितना रिमाइंडर है, -1। लेकिन सर नेगेटिव रिमाइंडर तो होता ही नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। अरे भाई हाँ, मुझे पता है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपका आया है ना, उसमें इस भाजक को ऐड कर दो, तो 10 में से 1 गया, कितना आ गया, 9। तो असलियत में आपका रिमाइंडर यही है, शेषफल कितना है, 9। नहीं तो आप देख लो 10 या 30, रिमाइंडर 9 है। असली रिमाइंडर कितना है, प्लस का 9। नेगेटिव रिमाइंडर आपने -1 बोला, उसमें 10 जोड़ दिया, आपको असली वाला रिमाइंडर मिल गया प्लस का 9। तो नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का केस क्लियर है। और थोड़ा आगे बढ़ूं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब क्या है बच्चे, जरा देखना, देखते हैं थोड़ा सा। मैं डिवाइड करता हूं अंश बटा हर, अंश बटा हर, ठीक है। अब यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस है अगर अंश हर से छोटा होता है, हर से छोटा है, अगर अंश हमारा हर से छोटा है तो शेषफल अंश ही होगा। अभी मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा आपको। मैंने क्या बोला, अगर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा रिमाइंडर न्यूमरेटर ही होता है, अगर वो छोटा है। और अगर दूसरा केस क्या है, अगर अंश हर से बड़ा है, बड़ा है, तो हम विभाजित करके, जैसे हम अभी करते हुए आ रहे थे, तो हम विभाजित करके करके शेषफल निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, जैसे हमने अभी अभी किया था। सारे एग्जाम्पल इसी वाले के एग्जाम्पल थे कि अंश हमारा बड़ा था हर से। आप देख लो 39 बड़ा है 10 से, 15 बड़ा है 4 से, सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे किए थे। 15 बड़ा है 4 से, 506 बड़ा है 101 से। तो सेकंड वाले के एग्जाम्पल तो हमने सारे कर लिए। इस वाले का देख लो कि अगर अंश छोटा है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको समझा दूं कि बच्चे अगर मैंने बोला कि 1/4, यानी कि आप 1 को 4 से भाग दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप 1 को 4 से भाग दे रहे हो, तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे ही आपको पता चला 1 छोटा है 4 से, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। सपोज बच्चे आप कह रहे हो 3/7, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। यानी कि आप 3 को भाग दे रहे हो 7 से, आप 3 को भाग दे रहे हो 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो ऊपर वाली संख्या छोटी है वही रिमाइंडर आएगा। सपोज आप 7 को 7 से भाग दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप 7 को 7 से भाग दे रहे हो, आप 7 को 7 से भाग दे रहे हो, तो आप कहोगे पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है।
आप अगर 8 को 7 से भाग दे रहे हो, देखो अब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, मैंने लिखा ना कि अगर अंश हर से बड़ा हो तो हम विभाजित करके ही रिमाइंडर निकालते हैं। तो 7 एकम 7 पूरा एक बार चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, सपोज अगर इसी का ही एग्जांपल और दूं, मैंने कहा 25 डिवाइडेड बाई 31, रिमाइंडर कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 31। आप कहेंगे कि सर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो रिमाइंडर हमारी ऊपर वाली संख्या यानी कि 25 ही हो जाएगी। रिमाइंडर क्या हो जाएगी बच्चे 25, यानी कि ऊपर वाली संख्या ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगी। बात क्लियर है? यस। अब आप सवाल करने के लिए तैयार हो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 27 प्लस 49 प्लस 59 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 25। बताओ रिमाइंडर क्या होगा? बताओ। अब सवाल है मेरा ये, और इसमें मैं आपसे पूछता हूं, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? बताइए भाई। व्हाट इज द रिमाइंडर? आप अलग अलग डिवाइड करो। देखो कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, वो सबको जोड़ रहे हैं और तब 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। देखो करना क्या है, 25 को अलग भाग दो, 27 के नजदीक जो रिमाइंडर है वो लिखो। प्लस वाला रिमाइंडर माइनस वाला रिमाइंडर भूल जाओ, 27 के नजदीक जो रिमाइंडर है वो ले लो, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का। तो 25 से कम 25, संख्या बड़ी है तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, प्लस का 2। 25 दूनी 50, देखो 25 दूनी 50, हम 49 से ऊपर निकल गए, 25 दूनी 50 हो गया ना, तो माइनस का रिमाइंडर आएगा 1। 25 दूनी 50, अभी 9 बचा हुआ है तो प्लस का 9। 25 तिया 75, अभी 7 बचा हुआ है तो प्लस का 7। जब भी आप संख्या से ऊपर निकल जाते हो तो नेगेटिव रिमाइंडर। अब क्या क्या बचा है मेरे पास, 2 - 1 प्लस 9 प्लस 7। तो ये कितना आ गया, 2 में से 1 गया, 1 प्लस 9 प्लस 7, तो 9 और 7 16 और 1 17। अब जो यहां ऊपर की संख्या हमें मिली है इनको जोड़कर वो मिली है 17। क्या 17 हमारा 25 से छोटा है? बताओ, क्या 17 जो 17 इन सबको जोड़कर आया है वो 25 से छोटा है? आप कहेंगे हाँ सर छोटा है, और अगर छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। और सपोज अगर ये बड़ा होता, इनको जोड़ने के बाद ये 25 से बड़ा होता, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो इनको जोड़ने के बाद 28 आ जाता, तो मैं फिर एक बार 25 से भाग देता इसको, तो 25 एकम 25, फिर रिमाइंडर कहते हम 3। अगर ये 25 से ऊपर चला जाता तो, लेकिन चूंकि ये 25 से छोटा ही आया है तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर यही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं कुछ सवाल आपको देता हूं, मेरे पास है क्वेश्चन। देखिए, करिए बच्चे जरा इस सवाल को। सवाल है 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा? ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है। क्या करना है बच्चा? आपसे बोला है 171 गुणा 172 गुणा 173 को भाग देना है किससे? 17 से। अब आप अलग अलग इनको डिवाइड करो। क्या बच्चा? अलग अलग डिवाइड करो।
तो आप कहोगे कि 17 धाम 170 पूरा 10 बार गया है, अभी प्लस का 1 बचा हुआ है। 17 धाम 170 प्लस का 2, 17 धाम 170 प्लस का 3। अब चूंकि बीच में गुणा का साइन है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। भाई बीच में गुणा का साइन है तो सबको गुणा कर दिया, मिल गया हमें 6। क्या जो 6 आया है वो 17 से छोटा है? आप कहेंगे बिल्कुल छोटा है, तो यही मेरा आंसर, यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। बस इतना सा आपने करना है। अगर मैं इसी में ही एक नया सवाल आपको बना के दे दूं, अब बताना जरा रिमाइंडर क्या होगा, बताइए जरा बच्चे। अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा 17 धाम 170 प्लस का 2, 17 धाम 170 प्लस का 3, 17 धाम 170। देखो हम ऊपर निकल गए, तो रिमाइंडर आएगा -1। रिमाइंडर कितना आएगा? -1। बात सही है क्या? क्योंकि हम ऊपर निकल गए 17 धाम 170, तो रिमाइंडर आएगा -1। बीच में गुणा का साइन है, सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा -1। तो 3 दूनी 6 एकम 6, और वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में हो सकता है? बताओ, क्या रिमाइंडर कभी माइनस में हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, रिमाइंडर कभी माइनस में होता ही नहीं है। तो फिर प्लस का रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो 17 में से 6 गया, कितना आ गया? 11, और यही मेरा आंसर होगा। अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए ना बच्चा, तो आंसर माइनस में मत देना आगे से मुझे। आप लोग -6 -6 -6 कर रहे हो, आगे से ये माइनस के रिमाइंडर का आंसर दिख नहीं जाना चाहिए मुझे। कभी भी आपका माइनस में रिमाइंडर आए, उठाकर आप उसे 17 में या डिवाइजर में या भाजक में या जो नीचे वाली संख्या है उसमें जोड़ दो, आपका आंसर आपको मिलेगा, और मुझे वही आंसर आगे से दिखना चाहिए। माइनस अधूरा आंसर मत देना मुझे, कंप्लीट आंसर चाहिए मुझे। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। बताओ बच्चे, आंसर क्या होगा? सवाल है 2468 को 37 से भाग देना है, तो अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा? अवशिष्ट का मतलब रिमाइंडर ही होता है, शेषफल ही होता है। अवशिष्ट का मतलब इंग्लिश में चेक कर लो, रिमाइंडर ही होता है। बताओ। भाई आपने क्या किया, 26246 8 डिवाइड बाई 37। आप 37 का पहाड़ा पढ़ो, आप इसको ऐसे ही डिवाइड करो, तब सबसे बढ़िया है। 2468 को 37 से, तो 37 कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 8 को नीचे ले लो, फिर 6 बार जाएगा, 222 बार। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गए 2, कितना आ गया भाई रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 26। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, 26। 18 क्यों कह रहे हो? सीधा सीधा डिवाइड किया है मैंने, तो तुक्के मार रहे हो यार तुम लोग तो। है, ये आंसर बताओ जल्दी से। बताओ।
1433 दो बार है, गुणा 1422 1425 को 12 से भाग देना है, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। भाई यहां पर मैं लिखता हूं 1433 गुणा 1422 गुणा 1425 डिवाइडेड बाई 12। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमें बताना है बच्चे कितना होगा। 12 से अलग अलग भाग करो भाई। 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 8 3 11, 12 निम्मा 108 5, 12 चौक 48 3, 12 दूनी 24 10, 12 अट्ठे 96 4 और 3 7, 12 छिंग 72, रिमाइंडर आ गया 1। यहां से रिमाइंडर कितना आया 1। फिर इसको भाग दो, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 10, 12 अट्ठे 96 4 और 2 6, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 10, 12 अट्ठे 96 4 और 5 9। रिमाइंडर कितना आया 9। कितना आया रिमाइंडर 9। बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 छिक्के 54 एकम 54। क्या रिमाइंडर हमारा 54 है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। क्या ये 12 से बड़ा है? अरे हाँ, 12 से तो बड़ा है सर। और मैंने आपको बताया अगर रिमाइंडर 12 से बड़ा होता है नीचे वाली संख्या से, तो हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 12 चौके 48, रिमाइंडर आ गया 6। कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे हम चलेंगे। चलो, एक चीज मैं और बताता हूं आपको, सुनना आप। बड़ी प्यारी सी चीज है और ये काम आएगी आपके, अभी देखना। जैसे मैं यहां पर अब कोई संख्या लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा 48, या 91 गुणा 91 गुणा 82 गुणा 59 गुणा 138 डिवाइड बाई 50। यस, ये संख्या मेरे पास है कि 91 गुणा 82 गुणा 59 गुणा 138 डिवाइड बाई 50। और हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। सवाल मेरे पास थोड़ा सा अजीबोगरीब है। यहां पर हमें रिमाइंडर बड़े बड़े मिलेंगे, चाहे आप प्लस का रिमाइंडर की तरफ जाओ, चाहे आप माइनस के रिमाइंडर की तरफ जाओ, बड़े बड़े रिमाइंडर हमको मिलेंगे। कैसे करें? एक तरीका अब मैं आपको बताता हूं यहां। देखो भाई, आप जब 50 से भाग दोगे, देखो 50 दूनी 100, आप कहोगे माइनस का 9। आप कहोगे 50 एकम 50 या 50 दूनी 100 माइनस का 18। आप कहोगे 50 एकम 50 प्लस का 9। आप कहोगे 50 तिया 150 माइनस का 12। तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी संख्या मिल गई। ऐसे भी आप कर सकते हो, 50 की सीधी सीधी भाग भी आप दे सकते हो। फिर आपको इनकी गुणा करनी पड़ेगी, 18 गुणा 9, फिर गुणा 9, फिर गुणा 12। ऐसे भी आपको करना पड़ेगा, बड़ी संख्या मिलेगी, फिर उसे आप 50 से भाग दोगे, फिर आपका रिमाइंडर आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बनाया जा सकता है। कैसे? कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कैसे और बनाया जा सकता है? हमें यहां 50 दिख रहा है,
क्या ये 50 छोटा हो सकता है कट कटाकर? ऊपर किसी संख्या से कट के ये 50 को हम छोटा बना सकते हैं? आपको मैं सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस 50 को मैं किसी के ऊपर वाली संख्या से थोड़ा बहुत काट कर छोटा बना सकता हूं? बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। आप 2 से काटो। भाई 2 से काटेंगे ये आएगा 25, और 2 से काटेंगे ये आएगा 2 पंजे 10, 3 या 2 छिक्के 12 और 2 नाम 18, 69। किससे काटा है आपने? 2 से। भाई 2 से काटा है ना ऊपर नीचे, तो ये 2 को आप साइड में रख लो, ये लास्ट में काम आएगा। जिससे आपने काटा है उसको साइड में रख लो, ये लास्ट में हमारे काम आने वाला है, लास्ट में। अब आप 25 से रिमाइंडर देखो। 25 चौके 100 माइनस का 9, 25 तिया 75 प्लस का 7, 25 दूनी 50 प्लस का 9, 25 तिया 75 माइनस का 6। छोटी छोटी संख्या मिल गई हमको, मिली के नहीं है भाई? वहां तो 18 12 बड़ी बड़ी संख्या मिल रही थी, यहां छोटी मिल रही है। कि भाई हमने 2 से काटा 138 और 50 को, वो 2 को हमने साइड में रख लिया और 25 से हम भाग देते गए, तो कहीं ना कहीं संख्याएं हमारी छोटी हो गई, कहीं ना कहीं संख्याएं छोटी हो गई। अब आप गुणा करो, देखो एक माइनस से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर तो नहीं आएगा। 9 सत्ते 63, 63 की 9 में गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 2 9 छिक्के 54 और 2 56। फिर उसकी 6 में गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, 4 6 छिंग 36 और 4 40, 6 पंजे 30 और 4 34। कितना आ गया? 3402। या फिर आप मत भी करो गुणा। आप कहेंगे सर क्यों करें गुणा? मत करो। आप क्या करो, इन दोनों की गुणा अलग कर लो। क्या आएगा? 9 सत्ते 63 माइनस का, और इन दोनों की गुणा अलग कर लो, माइनस का 9 छिक्के 54 बटे 25। फिर से आप रिमाइंडर निकाल दो भाग देकर। आप कहेंगे सर माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। आपने दो दो की गुणा की, 9 सत्ते 63 9 छिक्के 54। फिर आप 25 से भाग दे रहे हो, 25 दूनी 50 प्लस का 13, 25 दूनी 50 प्लस का 4, बीच में गुणा का साइन है, 13 चौके 52 बटे 25। फिर 25 से भाग दो, 25 दूनी 50, रिमाइंडर आ गया फाइनली 2। कितना आ गया? अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात फिर से। मेरे पास सवाल था 91 82 59 138 डिवाइड बाई 50। मैं सीधा सीधा 50 से जा रहा था तो मुझे बड़ी बड़ी संख्या मिल रही थी, सीधा मैं जा रहा था। तो मैंने आपसे बोला कि इस 50 को जिससे मुझे भाग देना है, इसको थोड़ा छोटा करो। तो आपने 2 से काटा 25 बार और ऊपर 138 को 69 बार काट दिया। जिससे काटा उसको आपने साइड में रख लिया। अब आप 25 से भाग दो, 25 चौके 100 माइनस का 9 रिमाइंडर है, 25 तिया 75 प्लस का 7 रिमाइंडर है, 25 दूनी 50 प्लस का 9 रिमाइंडर है, 25 छिक्के 150 सॉरी 25 तिया 75 माइनस का 6 रिमाइंडर है। आपने दो दो की गुणा कर ली, 9 सत्ते 63 और 9 छिक्के 54, माइनस और माइनस का रिमाइंडर हो गया प्लस। फिर आपने 25 से भाग दिया, 25 दूनी 50 प्लस का 13, 25 दूनी 50 प्लस का 4। फिर आप इन दोनों की गुणा कर दो, 13 चौके 52, 52 को 25 से भाग फिर दोगे तो रिमाइंडर आ गया 2 फाइनली। लेकिन ये 2 मेरा आंसर नहीं है। जिस 2 को मैंने शुरू में साइड में रखा था ना, ये वाला, उठाकर इसे इस लास्ट फाइनल रिमाइंडर में गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 4 4। आपने इस प्रोसेस से अपना रिमाइंडर निकाला 2, और जिस संख्या को आपने साइड में रखा हुआ था, सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर में गुणा कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये अच्छा सवाल है और अच्छे सवालों में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे। आप अभी नए हो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मसाला। आपको मसाला चाहिए, इधर से उधर काटकर एक वर्ड में आंसर बताना संभव ही नहीं है हर सवालों में। ये जो सोच है,
जो पहले से किसी ने आपके दिमाग में डाली हुई है, प्लीज इस सोच को निकालो। आपको क्या चाहिए, इधर से उधर काटा पीटा, आंसर ये आ गया, चलो आगे। ऐसा नहीं होता है हर जगह। मेहनत भी करनी पड़ती है बहुत सारे सवालों में, और करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे, उतनी जल्दी ही आपका फायदा शुरू हो जाएगा, फायदा होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, जल्दी से इस सवाल को देखिए, फिर चलते हैं पावर वाली संख्याओं के शेषफल की तरफ। पावर वाली संख्याओं के शेषफल इससे बाद में, पहले इसको देखो आप। सवाल है 85 गुणा 87 गुणा 89 91 95 96 को 100 से भाग देना है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। सेम क्वेश्चन है, देखना भाई, मैं यहां पर लिख रहा हूं 85 87 89 91 95 और 96, और मैंने डिवाइड किया 100 से। देखो, अब अगर मैं 100 से ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूं, 100 से ही डिवाइड करके, तो बच्चे ध्यान देना जरा कि मैं देख रहा हूं 85/100 है, ये पहली वाली संख्या को मैंने देखा, तो 100 से छोटी है भाई, 100 से तो छोटी है ना, 100 से तो छोटी है, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा मेरा, 85 ही रिमाइंडर होगा। अब फिर मैंने देखा कि 87/100 87 रिमाइंडर होगा, 89/100 89 रिमाइंडर होगा, 91/100 91 रिमाइंडर, 95 और 96 रिमाइंडर। करते रहो इनको गुणा, कहां तक करोगे भाई, कहां तक इनको गुणा करोगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो यही रिमाइंडर होती है, यही रिमाइंडर। अब यहां तो सारी की सारी संख्या 100 से छोटी है, तो करो भाई इनको मल्टीप्लाई। आप नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिस संख्या से मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्या मैं इसको छोटा बना सकता हूं, बनाओ इसको छोटा। भाई इसे 5 से काट दो, 5 से जाएगा 25 20 बार, या 4 से काट दो, 4 से जाएगा 25 चौके 100, और ये 4 से जाएगा 24 बार। आपने किससे काटा है, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, तो ये 4 साइड में रख लो, जिससे काटा है वो संख्या साइड में रख लो, लास्ट में काम आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 25 से भाग देना शुरू कर दो भाई, 25 तिया 75, रिमाइंडर का 10, 25 तिया 75, 5 7 12, 25 चौके 100, रिमाइंडर माइनस का 11, 25 चौके 100, रिमाइंडर माइनस का 9, 25 चौके 100, रिमाइंडर माइनस का 5, 25 एकम 25, रिमाइंडर माइनस का 1। सब में रिमाइंडर आपने ले लिया, सबको गुणा कर दो। देखो माइनस और माइनस प्लस करो पहले, तो ये दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो सारे के सारे माइनस कट गए भाई, दो माइनस मिलकर प्लस, दो माइनस मिलकर प्लस हो गए। अब मेरे पास क्या बचा है, 10 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 1 और बटा 25। अब या तो मैं इन सारी संख्याओं की गुणा करूं, या फिर मैं दो दो संख्या की गुणा करके फिर से 25 से भाग दे दूं। जैसे 12 धाम 120 गुणा 11 नाम 99 गुणा 5 एकम 5 बटा 25, फिर आप 25 से भाग दो, 25 पंजे 125 माइनस का 5, 25 चौके 100 माइनस का 1, और यहां तो रिमाइंडर 5 ही हो जाएगा, क्योंकि छोटी है संख्या 25 से, संख्या छोटी है 25 से। अब आप फिर गुणा करो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पूरे 25 एकम 25, यानी कि 25 बटा 25। आपने काटा, रिमाइंडर आ गया 0। कितना आ गया बच्चा, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर अगर 0 है तो आप फाइनल संख्या को 0 से गुणा कर दो, यानी कि 0।
ये तो हो गया प्रोसेस। अब अगर सवाल एग्जाम में आए तो हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं? हमें इतना करने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। हम क्या कर सकते थे? हम नीचे वाली संख्या को फिर फर्दर काटते। 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 19 बार। 5 से जाएगा कितनी बार? 19 बार। फिर इस 5 को काट देते 17 बार। तो नीचे वाली संख्या तो कंप्लीट कट गई। नीचे वाली संख्या कंप्लीट कट गई तो रिमाइंडर 0 आप सीधा सीधा कह सकते हो। अगर नीचे वाली संख्या कंप्लीट कट गई, देखो 100 को काटा है 25 बार। 5 पूरे 25, 19 पंजे 95, और 5 से 17 बार कट गया। नीचे वाली संख्या खत्म हो गई, और अगर नीचे वाली संख्या खत्म हो गई तो रिमाइंडर 0 है भाई। ऐसा आप एग्जाम में करोगे। ऐसे आप एग्जाम में करोगे, और ये तो मैंने एक प्रोसेस आपको बताया है। ये एक प्रोसेस बच्चे आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। बताना जरा रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर बताओ, शेषफल कितना होगा। आपसे कह रहा है 96, 104, 48, 29 डिवाइड बाई 75। अब करते रहो आप। भाई 75 एकम 75, रिमाइंडर कितना बड़ा आएगा? 75 एकम 75, रिमाइंडर 29 आएगा। रिमाइंडर 48 आएगा। और मतलब ऐसे रिमाइंडर आएंगे जिनको गुणा करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। भाई आप करके देख लो, नहीं तो आपको नहीं लग रहा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं आप उसको छोटा बनाओ। आप क्या करो बच्चे? उसको छोटा बनाओ। छोटा कैसे बनाएंगे? 3 से काट दो 25 बार, और 3 से इसको काट दो 16 बार। 16 बार। अब आप क्या करो? जिससे काटा है उसको साइड में रख लो, ये लास्ट में काम आएगा। सबसे लास्ट में काम आएगा ये। 25/25 तो 1 होगा। 25/25 1 रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर 1 आएगा। मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, भागफल की नहीं कर रहा हूं। 25 को भाग देना 25 से। 25 एकम 25। 25 में से 25 जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कोई बात नहीं, ये कभी कभी छोटा छोटा कंफ्यूजन हो जाता है, परेशान मत हो। मतलब ऐसा छोटा फील मत करना कि हो यार ये कैसा सवाल पूछे, नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। 25 से भाग दो। 25 चौके 100। देखो बड़ी संख्या चली गई तो -4। 25 चौके 100 +4। अब ये 16 तो छोटी संख्या है तो 16 ही रिमाइंडर होगा। 25 एकम 25 +4। ठीक है भाई। ये वाला माइनस जिंदा रहेगा लास्ट तक, क्योंकि और कोई माइनस नहीं है इसको कैंसिल करने के लिए। तो आप गुणा कर सकते हो। देखो इन दोनों को अलग गुणा कर लो, 16 चौके 64, और इन दोनों को अलग कर लो, 4 चौके 16, और वो भी माइनस का। तो 25 दूनी 50, प्लस का 14, और ये माइनस का 16 ही रहेगा। माइनस का 16 ही रहेगा। गुणा करना जरा। 16 चौके 64, 6, 16 कम 16 और 6 22, -/25। तो आप इस वाले माइनस को बाहर रखो थोड़ी देर के लिए, और यहां से रिमाइंडर बताओ। तो 25 निम्मा 225। 25 निम्मा 225। हम ऊपर निकल गए तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस तो बाहर है, अंदर -1 रिमाइंडर आएगा। भाई 25 निम्मा 225, रिमाइंडर -1। तो माइनस और माइनस प्लस का 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा फाइनली। लेकिन ये प्लस का 1 आपका रिमाइंडर नहीं है। आपको इस 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस फाइनल रिमाइंडर को, तब जाकर आपको आपका आंसर मिलेगा। आपका आंसर आएगा फाइनली 1 × 3 यानी कि +3। ये आंसर है आपका। ठीक है भाई।
भाई मैंने क्या किया, मैंने 4 चौके 16 माइनस का 16, 16 × 4 प्लस का 64, 25 दूनी 50 प्लस का 14 और ये माइनस का 16 ही रहेगा। इन दोनों की गुणा करी तो माइनस का 224 आया, माइनस को मैंने बाहर रख लिया, 224 को फिर 25 से मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर आया -1। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर। लेकिन ये प्लस का 1 मेरा आंसर नहीं है, मैं इसको उस संख्या से गुणा करूंगा जो शुरू में मैंने बाहर निकाली थी। बस यही आपने करना है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए क्लास को आज यहीं पे एंड कर देते हैं, एक और क्लास इसमें करेंगे। मैं एक सवाल आपको देके जा रहा हूं तब तक। आपको मुझे रिमाइंडर बताना है क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बताएंगे ना पक्का, नोट कर लो इस सवाल को, फिर मैं क्लास को एंड करता हूं। अब कल आपका बच्चे टेस्ट होगा, कल क्लास नहीं है, क्लास आपकी मंडे में होगी अब, है ना। तो कल आपका जितना भी मैंने पढ़ा दिया है उसके बेस्ड पर आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ठीक है, क्लास दोबारा देख लेना, अच्छे सवाल आज हमने कराए हैं। एक और क्लास रिमाइंडर थ्योरम पे अभी होगी जहाँ पावर्स वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।